हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में पार्ट 5 जिसमें किरण आरेख का उपयोग करके गोली दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण। देखिए, इसमें किरण आरेख जो किरणें आती हैं वह किरणें कैसे आती हैं और कैसे जाती हैं परावर्तन के पश्चात, वह गोली दर्पण के द्वारा। अब जो गोली दर्पण होगा उस गोली दर्पण पर किरणें आएंगी, ठीक है, आएंगी, फिर उस गोली दर्पण से किरणें क्या होंगी, परावर्तित हो जाएंगी। तो वो किरणें आने के बाद परावर्तित होकर के कहाँ जा रही हैं, उसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा, कैसे बनेगा उन किरणों के द्वारा, इसको हम लोग इसमें देखेंगे। जैसे किसी वस्तु का गोली दर्पण, कोई भी वस्तु हो, वस्तु का गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनने का नियम होता है वह 3 नियम होते हैं उसके। तो गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के 3 नियम हैं, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारित करने के लिए किन्हीं 2 नियमों का प्रयोग किया जाता है। तो नियम नंबर पहला देखते हैं। अब प्रतिबिंब की स्थिति कैसे निर्धारित होती है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, किरणों का इसमें प्रयोग देखते हैं, किरण कैसे प्रयोग की जाती है इसमें। प्रथम नियम है दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर। यह दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है और क्या है, उत्तल दर्पण है। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, अब इसके समांतर यहाँ पर, इसके समांतर यहाँ पर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से जाती है, ठीक है, मुख्य फोकस से होकर के जाती है। ये आई और परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के चली गई, यहाँ फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में, और यहाँ पर आती है अवतल दर्पण में, ठीक है। तो पहली किरण यहाँ पर क्या है, हमेशा ये ध्यान रखना है कि यदि किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, तो वह हमेशा परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाएगी या आती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। तो दोनों बातें प्रथम नियम में आपको दोनों दर्पण के लिए बताया जा रहा है। क्या कि जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, ठीक है, तो अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर के जाएगी और इसमें मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होगी उत्तल दर्पण में, ठीक है। यही परिभाषा में भी लिखना है प्रथम नियम में, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है, अवतल दर्पण में फोकस से जाती है, या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है किसमें, उत्तल दर्पण में, ठीक है। तो ये किरण आरेख का पहला नियम है। तो हमेशा आपको बस इतना याद रखना है इसमें कि किरण मुख्य फोकस से अगर होकर के आएगी तो वह फोकस से होकर के दर्पण से परावर्तन के पश्चात जाएगी या प्रतीत होगी, ठीक है। अब दूसरा नियम है, दूसरा नियम क्या है, दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में या आने वाली उत्तल दर्पण में किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए, अब किरण अगर फोकस से आ रही है, अब यहाँ पर फोकस पे आती हुई प्रतीत हो रही है, यहाँ फोकस से आ रही है, तो यह हमेशा परावर्तन के पश्चात फोकस के समांतर हो जाएगी। ये आई और इसके समांतर हो गई, यहाँ से आई फोकस से, यह मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो दूसरा नियम इसका ये है कि किरण अगर फोकस से होकर के आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। इतना दूसरे नियम में याद रखना है, क्या कि अगर फोकस से आ रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाएगी, ठीक है, या प्रतीत होगी, ठीक। तीसरा है इसमें दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में या आने वाली उत्तल दर्पण में किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। अब देखिए, इसमें तीसरा नियम क्या है, अगर वक्रता केंद्र से किरण आ रही है या आती हुई प्रतीत हो रही है तो वह दर्पण से जब परावर्तित होगी टकरा करके, तो वह पुनः अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाएगी। यह तीसरा नियम कहलाता है। तीसरा नियम क्या है कि अगर दर्पण के वक्रता केंद्र अर्थात सी से
किरण आ रही है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। तो यह तीसरा नियम है। तो आपको 3 नियम बताए गए हैं। कौन कौन से नियम? कि ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है, ठीक है। ये अक्ष है, ये पी है और ये पी है। एक किरण यह मान लीजिए एफ है और ये मान लीजिए एफ है। अगर एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ऐसे समांतर आई, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के चली जाएगी। यह मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है और दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस पर आती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। दूसरी बात आपको बताया गया कि यदि किरण फोकस से होकर के आ रही है इधर से, वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। आप समझ सकते हैं, इसमें अंदर से कलई है। अगर फोकस से होकर के आ रही है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ऐसे यहाँ पर ऐसे इधर से आई और इधर गई, तो यहाँ आती ही प्रतीत हो जाएगी इसमें, ठीक है। इसमें क्या होगी? प्रतीत होगी। तीसरा नियम आपको ये बताया गया कि सी, वक्रता केंद्र क्या है? सी। अगर इससे आ रही है, किससे? वक्रता केंद्र से किरण आ रही है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। वैसे यहाँ पर भी अगर ये सी पर आती हुई प्रतीत हो रही है तो ये ऐसे डाट डाट फिर इसी पर वापस लौट जाएगी, ठीक है। ये 3 नियम आपको बताए गए हैं। तीनों नियम आपको याद रखना होगा, समझना होगा, बढ़िया से खूब अच्छी तरीके से समझ लीजिए, आगे आपको इसमें काम देने वाला है, ठीक है। इसमें एक किरण आरेख का बहुत ही प्रयोग है आगे। तो आपको इस पार्ट 5 तक जितने चीज़ें बताई गई हैं, परिभाषाएं, सारी चीज़ें आपको एक एक करके समझ लेना है। रटना कुछ नहीं है, किरणों को केवल समझना है। इसके बाद आगे आपका टॉपिक आसान हो जाएगी। तो इस लेक्चर में आज इतना ही। धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।